পাওয়ার ইন বেঙ্গলে আজকে আমি যেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছি সেটা কিন্তু একটা ঐতিহ্যের শহর এবং বলা যেতে পারে শিল্পনগরী। কারণ এই শহরটার নাম আসানসোল, যেখানে শিল্প নতুন উদ্যমে এগিয়ে চলেছে। সেই প্রাচীন কাল থেকে আসানসোল কিন্তু শিল্পের ক্ষেত্রে নিজেকে অনেক বেশি আস্তে আস্তে উন্নত করে তুলেছে। আজকের আসানসোল শিল্প সেখানে কতটা উদ্যমে এগিয়েছে এই বিষয় নিয়ে আজকে আমাদের একটি স্পেশাল এপিসোড আপনাদের জন্য পাওয়ার ইন বেঙ্গলে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে যেখানে রয়েছে এখানে আসানসোল শহরের প্রধান গেট, এবং আমরা এখান থেকেই একেবারে সোজা চলে যাব আমাদের গন্তব্যে, যেখানে অপেক্ষা করছে অনেক কিছু জানার, বোঝার, শেখার এবং নিজের কেরিয়ার গড়ে তোলার। তো চলুন চলে যাই সেই গন্তব্যের দিকে। পাওয়ার ইন বেঙ্গলে আসানসোলে শিল্প উদ্যোগ এবং কর্মসংস্থানের বিষয় নিয়ে কথা বলবো। ঠিক তেমনই একটা এপিসোড নিয়ে চলে এসেছি। এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে রয়েছে আমি যেখানে, আপনি দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা যে আমি চলে এসেছি বেঙ্গল সৃষ্টির অফিসে। কি এই বেঙ্গল সৃষ্টি, তারা কিভাবে কাজ করে এবং শিল্পে বাংলায় কতটা অবদান রাখছেন, কিভাবে কর্মসংস্থান তৈরি করছেন, তাদের এমপ্লয়মেন্ট কি, কি সুযোগ রয়েছে তাদের অফিসে বা কি সুযোগ রয়েছে তাদের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে, চলুন জেনে নিই সবটাই। যেমনটা বলেছিলাম, বাংলার শিল্পে নবজাগরণ, আর সেক্ষেত্রে বেঙ্গল সৃষ্টি কি অবদান রাখছে। তো প্রথমেই যে মিস্টার চৌধুরী যে বিষয়ে আসবো, বেঙ্গল সৃষ্টি প্রচুর প্রজেক্টে কাজ করেছে এবং বাংলার শিল্পের উদ্যোগে বা বাংলার কর্মসংস্থানে প্রচুর অবদান রেখেছে। কিন্তু আমাদের দর্শকদের আপনার মুখ থেকে জানতে চাইবো, জানাতে চাইবো, সেক্ষেত্রে আপনি বলুন যে আপনাদের বেঙ্গল সৃষ্টি কিভাবে কাজ করছে, কোন কোন প্রজেক্ট এখনো পর্যন্ত হয়েছে এবং কি ধরনের প্রজেক্টে বর্তমানে কাজ চলছে। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर कमिंग हियर। बंगाल सिस्टी के बारे में मैं आपको बता दूं कि हम लोग का यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के साथ जेवी प्रोजेक्ट है। यहाँ पे हमारी जो काम चल रहा है रियल स्टेट का, वो चल रहा है आसनसोल में, रानीगंज में और दुर्गापुर में हमने स्टार्ट किया था पहले। तो इस बेल्ट में हम लोग ये तीनों प्रोजेक्ट एडीए के साथ मिलकर कर रहे हैं। और जितना भी है यहाँ पे डेवलपमेंट आप देख रहे हो, ये टाउनशिप को हमने एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप के मॉडल में बनाया है, जिसमें एक ही टाउनशिप के अंदर में आपको रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स भी मिलते हैं, मॉल भी मिलता है, क्लब भी मिलता है, स्कूल, हॉस्पिटल एंड अदर कमर्शियल एक्टिविटीज़ आप अपने ऑफिसेस बना सकते हो, फूड के ऑप्शंस हैं, सिनेमा का ऑप्शन है। सो एवरी एंटरटेनमेंट वट एवर इज रिक्वायर्ड फॉर अ पर्सन टू लिव अ हेल्दी लाइफ, यू हैव इट हियर इन द टाउनशिप। दैट इज वॉट इज अ इंटीग्रेटेड टाउनशिप इज ऑलवेज अबाउट। सो लेट मी जस्ट शो यू आर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। यहाँ पे हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, तो देखना चाहेंगे आप? हाँ, जरूर जरूर देखना चाहेंगे और আমাদের দর্শকদেরও কিন্তু আমরা দেখাতে চাইবো, কি তাই তো? চলুন আমরা ঘুরে দেখে নিই তাদের কাজের পদ্ধতি এবং তারা কি কি প্রজেক্টে কাজ করছে সেই সমস্ত কিছুই। ये सब हमारे प्रोजेक्ट्स हैं जो सृष्टि एज अ कंपनी कर रही है, जिसमें से
बंगाल सिटी का जो प्रोजेक्ट है वो है ये अपना श्रीनगर टाउनशिप आसनसोल, ये एडीडीए के साथ जो हमारा जॉइंट वेंचर है उसके अंतर्गत हुआ है। और सबसे पहला प्रोजेक्ट जो इसमें था दैट वाज दुर्गापुर, व्हिच इज दुर्गापुर सिटी सेंटर। इसमें कमर्शियल मॉल है, रेजिडेंशियल है और मॉल भी है साथ में, प्लस कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है साथ में। सो सबसे पहली डेवलपमेंट थी जो हमने स्टार्ट की थी। और रानीगंज जो है दैट इज अवर हाईवे हब, इसके अंदर में सारे वेयर हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स हैं, प्लस एक हॉस्पिटल भी है साथ में वहाँ पे। अच्छा। तो ये दूसरा प्रोजेक्ट था और ये श्रीनगर आसनसोल जो है थर्ड प्रोजेक्ट है। अच्छा। सो ये 3 प्रोजेक्ट हमने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के साथ में इसी बेल्ट में किए हुए हैं। एंड इसके अलावा जो सृष्टि ग्रुप के जो प्रोजेक्ट्स हैं, एक भोलपुर में है शांति निकेतन में शांति सृष्टि करके, विच इज अगेन अ हाउसिंग कॉम्प्लेक्स। उसके बाद में अरीना करके हल्दिया में है, ये प्रोजेक्ट अपकमिंग है, अभी काम चल रहा है इसमें, जिसमें कि एक अपन लोग का ऑलरेडी वहाँ पे रेजिडेंशियल कम स्टेडियम प्लान्ड है पूरा। और उसके बाद में हमारा कंचनजंगा इंटीग्रेटेड पार्क है, which is again इंडस्ट्रियल हब कम रेजिडेंशियल हब। अच्छा। इसके साथ में हमारा श्रीनगर गुवाहाटी है, which is again सेकंड प्रोजेक्ट which is coming after the श्रीनगर आसनसोल एज अ टाउनशिप इंटीग्रेटेड टाउनशिप मॉडल। और ये जो प्रोजेक्ट है ये तकरीबन 250 एकड़ का प्रोजेक्ट है। अच्छा। और ये हमारा आसनसोल वाला जो प्रोजेक्ट है दिस इज अराउंड 90 एकड़ प्रोजेक्ट। अच्छा। तो मतलब इससे भी बड़ा प्रोजेक्ट है वो काफी, which is coming up। यहाँ पे ऑलरेडी लोग रहने लग पड़े हैं, अभी स्टार्ट भी हो गया, हैंडओवर्स भी चल रहे हैं। और बाकी आपने सृष्टि सी व्यू मुंबई देख लिया है, और वी एंड वेस्टिन होटल कलकत्ता का था, इसमें वी बिल्डिंग अभी हमारी चल रही है। नवी मुंबई भी दिख रहा और है। ये स्वास्थ्य हॉस्पिटल है नवी मुंबई में। सो दीज ऑल आर द प्रोजेक्ट्स व्हिच सृष्टि एज अ ग्रुप इज डूइंग राइट नाउ। ও আমরা কিন্তু দেখে নিলাম যে সৃষ্টি বেঙ্গল এই মুহূর্তে কিন্তু বেশ কিছু প্রজেক্ট করে ফেলেছে এবং বেশ কিছু প্রজেক্টে কিন্তু ইতিমধ্যেই কাজ চলছে। কাজে বুঝতেই পাচ্ছেন কাজ যেখানে রয়েছে কাজের সুযোগও সেখানে অনেকটাই। তো চলুন আরো কিছু দেখে নিই সৃষ্টির প্রজেক্ট সম্পর্কে। आइए प्लीज। থ্যাংক ইউ। So let me tell you about this 90 एकड़ प्रोजेक्ट। ये पूरा का पूरा हमारा सिंगापुर के आर्किटेक्ट ने पूरा प्लान किया था ये प्रोजेक्ट। इसमें अगर आप देखिएगा ये पूरा एक बीच में से कैनल जाती है हमारे यहाँ से। ये कैनल आप देख रहे हैं, ये नुनिया कैनल है, ये यहाँ से प्रोजेक्ट के बीच में से जाती है। और कैनल के इस तरफ में ये पूरा का पूरा रेजिडेंशियल हब है, ये पूरा रेजिडेंशियल है, ठीक है। कैनल के पार में यहाँ पे एक ब्रिज बना हुआ कनेक्टिंग उसको, ये पूरा कमर्शियल जोन है, ठीक है। ये पूरा कमर्शियल है, कमर्शियल के पीछे में वापस अगेन पूरा रेजिडेंशियल है, ठीक है। और ये साइड में यहाँ पे हमारा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है पूरा। सो मैं बता दूं आपको, सबसे पहले हमने ये वाला सेक्शन बनाना शुरू किया था। दिस इज कॉल्ड पूर्वी त्रिवेणी, और ये MIG काइंड ऑफ डेवलपमेंट थी जो हमने बनाई थी। तो इसमें 370 यूनिट्स था। ये ऑलरेडी आज से 2008, 9, 10 के आसपास में हैंडओवर हो चुके हैं बन के। उसके बाद में प्लॉटेड डेवलपमेंट थी पूरी अहिरी करके। सो दिस इज ऑल इंडिविजुअल प्लॉट्स व्हिच वी हैव सोल्ड एंड पीपल हैव मेड देयर हाउसेस इन दिस। सो इफ यू टॉक अबाउट दिस नंबर्स, इट इज क्लोज टू 130 नंबर्स। तो ये प्लॉट है सारे 4 कट्ठे के, 2.5 कट्ठे के, लोगों ने अपने अपने हिसाब से एज पर द सैंक्शंस घर बनाए हैं। इसके आगे में हमारा ये प्रीमियम प्रोडक्ट है, दिस इज कॉल्ड टाउन हाउस। ये जो है ये डुप्लेक्स हैं पूरे, और काफ़ी प्रीमियम लिविंग के लिए ज़्यादातर इसमें हाई प्रोफाइल के कस्टमर्स हैं। सो दिस इज द टाउन हाउस। और इसी के आगे अगर आप देखिएगा, सो वी टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर सेगमेंट। ये अलग से एक निश प्रोडक्ट हमने बनाया है विच इज़ द हाइएस्ट इन आसनसोल, एंड दिस वी आर सेलिंग अप्रॉक्सीमेटली एट 2 CR, और इसका नाम है रॉयल एवेन्यू। सो दिस इज अगेन अ फार मोर अपग्रेडेड वर्जन ऑफ टाउन हाउस, बट इसका लिविंग टोटली डिफरेंट रहेगा। दिस इज एक्सक्लूसिवली फॉर द हाई एंड पीपल कस्टमर्स इन द आसनसोल टाउन। और इसके आगे में जो देख रहे हैं आप उपवन, ये भी एक प्लॉटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, जिसमें कि लोगों ने इंडिविजुअल प्लॉट्स लिए हैं, 4-4, 3-3 कट्ठे के प्लॉट हैं ये सारे। इसमें लेके अपने इंडिविजुअल घर बनाए सैंक्शन के हिसाब से। मतलब कि इंडिविजुअल हाउसेस है। हाँ, इंडिविजुअल हाउसेज हैं। प्लॉट्स में जैसे 4 कट्ठे के प्लॉट में आपने अपना बंगलो बना लिया खुद का, ठीक है। और ये अपने ये हमारे डुप्लेक्स हैं सारे के सारे। और इस तरह से हमने पूरा सेगमेंटेशन किया हुआ है इसका। सो यू हैव द MIG ऑल्सो, HIG ऑल्सो, प्रीमियम कस्टमर्स ऑल्सो, देन अगेन यू हैव द नॉर्मल, जैसे अपना लैंड बना के जिनका इंडिविजुअली अपना घर बनाने हो, उसकी भी 2-2 कैटेगरी अवेलेबल है हमारे पास। नाउ यू कम डाउन टू द ब्रिज। ब्रिज क्रॉस करते ही हमारा ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है, इसमें होटल प्लान्ड है। इसके अंदर में मोस्ट प्रोबेबली ताज विवांता आने की है अभी ऑलरेडी। जो जिन्होंने ये लिया है हमारे साथ ये प्रोजेक्ट जो कर रहे हैं, उन्होंने ऑलरेडी उसके साथ डील साइन की हुई है। और इसके आगे में हमारा ओडिसी क्लब करके है। दिस इज द क्लब विच इज मेंट फॉर द एंटायर टाउनशिप,
इंक्लूडिंग कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल। और यहाँ पे सारी एंटरटेनमेंट की फैसिलिटीज़ हैं। यू हैव दिस स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ आउट हियर। हम लोगों के यहाँ पे अभी स्काई टर्फ है इसमें, जिसमें कि हम लोग IPL की तर्ज पे श्रीनगर प्रीमियर लीग करके हम मैचेस करवाते हैं और बहुत ही अच्छा एंटरटेनिंग वो है। और इसके बाद में हमारा नया गेम शुरू हुआ है यहाँ पे, पिकल बॉल, विच इज़ आउट ऑफ कैलकाटा। पिकल बॉल के कोर्ट्स कहीं नहीं देखोगे आप। हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेंड सेट किया और पिकल बॉल का गेम को पॉपुलर किया है और इसकी चैंपियनशिप्स भी करवाते रहते हैं। सो ये सारी की सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे, जिम, स्विमिंग पूल, रूम, सब कुछ है, लॉन वगैरह सब है। देन यू कम डाउन टू दिस इज़ अ सेंट्रल पार्क। ये पूरा घूमने फिरने की एक अच्छी हैंग आउट की जगह है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर में, जो कि आप फिजिकली देख सकते हैं उसको नीचे में। और ये मॉल है हमारा, सेंट्रम मॉल के नाम से है। इस तरह के 4 मॉल है हमारे, वन इन दिस प्लेस, एक दुर्गापुर में है, कृष्णा नगर में सेंट्रम है और अपना अगरतला में एक सेंट्रम मॉल है। बाकी सब मॉल छोटे हैं, इज द लार्जेस्ट वन। तो ये मॉल हो गया। इसके बगल में ही आप देख रहे हैं कमर्शियल ब्लॉक है। इसी ब्लॉक में हॉस्पिटल पार्ट भी है साथ में। तो हेल्थ वर्ल्ड हॉस्पिटल यहाँ पे ऑपरेशनल है, विच इज़ अगेन वेरी गुड सपोर्ट फंक्शन फॉर द टाउनशिप, क्योंकि इतने सारे लोग जब रह रहे हैं तो उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ की जरूरी है। और साथ में आप देखते हैं यहाँ पे श्री हरि ग्लोबल स्कूल है। सो ये स्कूल जो है तो CBSE एफिलेटेड स्कूल है, काफ़ी बड़ा स्कूल है, इस पर पूरा कैंपस है। इसको आगे फर्दर रेजिडेंशियल स्कूल में भी कन्वर्ट किया जाएगा और इसके अंदर भी मतलब टाउनशिप के काफ़ी बच्चे पढ़ते हैं। सो टाउनशिप में रहने का फ़ायदा ये हो रहा है आपको कि आप मॉल में शॉपिंग कर सकते हो, स्कूल में बच्चों को भेज सकते हो, मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेल कर सकते हो, एंटरटेनमेंट के लिए क्लब जा सकते हो, कोई गेस्ट आते हैं आपके, कोई फंक्शन है तो होटल वगैरह में बुक कर सकते हो। सो जिम विम सब कुछ है आपके पास यहाँ पे। प्लस ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं इसको तरंग बोलते हैं। दिस इज अगेन HIG अपार्टमेंट्स, 3 BHK 2 BHK अपार्टमेंट्स हैं सारे। ये साथ के साथ हमारे प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे बन के हैंड ओवर हो चुका है। एंड दिस इज तरंग फेज 2 विच इज कमिंग अप नाउ। इसमें 2 बिल्डिंग्स पे काम चल रहा है। मैं इसका मॉडल दिखाऊंगा बाहर आपको, और बाकी का विद इन अ स्पैन ऑफ 2 years और 3 years वी आर प्लानिंग टू कंप्लीट इट। और उसके ऊपर में जो आप देख रहे हैं संगति, दैट इज अगेन 2 बिल्डिंग्स आर ऑलरेडी हैंडेड ओवर। ये अफोर्डेबल सेगमेंट की बिल्डिंग्स हैं और इसमें और 3 बिल्डिंग प्लान्ड है। सो दैट वे हमारा ये सेगमेंट भी पूरा हो रहा है। और इस वाले में हमारा एक नेक्स्ट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट आएगा, विच इज अगेन अ प्रीमियम सेगमेंट व्हाट वी आर लॉन्चिंग इन आसनसोल। सो दिस इज ऑल अबाउट श्रीनगर एज अ होल। ब्यूटीफुल। আর এখানে আর একটা যেটা জিনিস দেখা যাচ্ছে, দর্শকদের কাছে একটু আসবো এবং দেখাতে চাইবো যে হতে পারে নগরায়নের বিকাশ আমরা দেখতেই পাচ্ছি, উন্নতি, কিন্তু এখানে কিন্তু সবুজায়নও আমরা দেখতে পাচ্ছি। প্রচুর গ্রিনারিজ রয়েছে এবং এখানে যারা থাকবে তারা কিন্তু এই গ্রিনের যে ভাইবটা সেটাও কিন্তু sorry to interrupt, that is the main USP of our project, because if you come and stay in Srinagar, you will find the difference of 2 degree temperature as compared to the Asansol town. अगर आप बाहर जाते हो श्रीनगर में घूम रहे हैं तो 2 डिग्री टेम्परेचर का वेरिएशन है उसके अंदर में। सो दिस इज वाई, बिकॉज वी हैव द ओपन एरिया, वी हैव द ग्रीनरी आउट हियर, वी हैव द कैनाल इन द सिस्टम विच इज अ वाटर बॉडी अगेन। सो मॉर्निंग में भी काफ़ी सूदिंग है। इधर पे वॉक्स के लिए आते हैं, यहाँ पे हम लोग के जितने भी टाउनशिप के लोग हैं, इवन बाहर से भी सेंट्रल पार्क में लोग आते हैं। सो इट इज़ अ हैपनिंग प्लेस आउट हियर। যেমনটা দর্শকদের কাছে আসবো এবং জানাতে চাইবো, আমরা যেরকম দেখলাম অত্যন্ত সুন্দর একটি প্রজেক্ট, এবং এই প্রজেক্টে যেটা দেখা গেল যে মানুষের থাকার জায়গা যেরকম করা হচ্ছে, মানুষের কি কি প্রয়োজন সেই বিষয়গুলোর দিকে কিন্তু অত্যন্ত সুন্দরভাবে নজর রাখা হচ্ছে। এবং এটা থেকে আর একটা বিষয় যেটা আসে, দেখুন কর্মসংস্থানের প্রচুর জায়গা তো রয়েছে, কারণ এখানে যে হসপিটাল রয়েছে, হসপিটাল মানে সেখানে প্রচুর স্টাফেদের প্রয়োজন পড়ছে, শপিং মল রয়েছে সেখানেও কিন্তু প্রচুর কর্মচারীদের প্রয়োজন পড়ছে। পাশাপাশি যে পুরো কনস্ট্রাকশনের ক্ষেত্রে ইঞ্জিনিয়ার থেকে শুরু করে, ওয়ার্কার্স থেকে শুরু করে, লেবার্স থেকে শুরু করে প্রচুর কিন্তু আমরা কর্মসংস্থানের যে একটা জায়গা সেটা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি। তো চলুন আমরা দেখে নিই এবার সেই মডেল। थैंक यू। सो ये हमारी श्रीनगर की USP है। यू कैन सी 8 मिलियन स्क्वायर फीट की टोटल डेवलपमेंट है। 500+ विलाज और बंगलोज बने हुए हैं यहाँ पे। 10% नेचुरल वाटर बॉडीज है यहाँ पे।
10% ऑफ द लैंड इज यूज फॉर द नेचुरल वाटर बॉडीज। 10,000 प्लस फुटफॉल्स आते हैं मॉल में। दिस इज गोइंग ऑन टू, एक 2 साल पहले का बना हुआ है, अभी ये 14-15,000 की एवरेज कस्टमर्स पर डे है मॉल के अंदर। 5,000 फैमिलीज यहाँ पे टोटल रहेंगी। 65% हमारे पास ओपन एरियाज हैं। 8 किलोमीटर का वॉकिंग ट्रेल है अंदर पूरा का पूरा, अगर आप देखिएगा तो 50 प्लस हाई राइज टावर्स हैं और ये टोटल 90 एकड़ ग्रीन टाउनशिप है पूरी की पूरी। सो इफ यू सी वी हैव यूज्ड मोर ऑफ द ग्रीन एलिमेंट इन द टाउनशिप। आपको यहाँ पे जितना भी रोड साइड में जाइएगा आपको पूरी ग्रीनरी यहाँ पे दिखाई देगी। हाँ, इसीलिए वो 65% ওপেন এরিয়াজ भी है और গ্রিনারি भी है। সত্যি আমরা কিন্তু দেখলাম যে প্রজেক্টটা যত সুন্দর, সেক্ষেত্রে কিন্তু যদি সবুজায়নের কথা বলা হয়, প্রকৃতির ভারসাম্য রাখার কথাও হয়, তাহলে কিন্তু কোথাও গিয়ে সেই শিল্পোন্নয়ন এবং যে প্রাকৃতিক ভারসাম্য তা কিন্তু খুব সুন্দর করে ম্যানেজ করছে সৃষ্টি বেঙ্গল। আমরা যেমনটা বুঝছিলাম, মিস্টার চৌধুরী আমাদের যখন বোঝাচ্ছিলেন তখন কিন্তু তরঙ্গ ফেজ 2 এর কথা বলেছিলেন। তো তরঙ্গ ফেজ 2 কেমন হতে চলেছে চলুন এক ঝলকে দেখে নিই। सो ये हमारा तरंग फेज 2 प्रोजेक्ट है विच इज़ नाउ कमिंग अप। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जितना भी रूफ टॉप्स हैं उसके ऊपर में हमने पेंट हाउसेस बनाए हुए हैं। सो ये पेंट हाउसेस की भी बड़ी डिमांड है यहाँ पे आसनसोल में। और दिस इज़ ऑल लाइक G+18 का टावर्स हैं सारे के सारे। और आप आके देखिए इस तरफ, इनका सबका क्यूमुलेटिवली कंबाइंड बेसमेंट है। सो अगर आप देखिएगा तो सारे के सारे बेसमेंट्स इंटरकनेक्टेड है हर एक टावर के। सो दिस इज द एंट्री एंड एग्जिट फॉर द टावर। और ये अभी 2 बिल्डिंग्स में काम चल रहा है इसमें अभी फिलहाल इन दोनों में, और बाकी की जो है दैट विल हैपन इन अ स्पैन ऑफ 2 to 3 years मोर। और इनमें अगर आप देखिएगा एक यूनिक फीचर है कि वी हैव आवर ओन इंटरनल कम्युनिटी सेंटर हियर। सो यहाँ पे जितने भी लोग रहेंगे तरंग में भी, और पहली वाली तरंग और यहाँ वाली तरंग में भी, उनके लिए कम्युनिटी सेंटर है जिसके अंदर में आपका जिम्नेशियम का, स्पोर्ट्स का, सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पे आपको प्रोवाइड की जा रही है। सो अगेन यहाँ पे भी अगर आप देखिएगा तो ग्रीन ये वाटर बॉडी के साथ में है ये प्रोजेक्ट। वही वही मैं बोल रही थी कि এখানে যেটা দেখা যাচ্ছে, আমি দর্শকদেরও দেখাতে চাইবো, সুন্দর কিন্তু একটা নীলাভ যে জায়গাটা দেখছেন আপনারা, এটা কিন্তু পুরোটাই প্রাকৃতিক, যেটা জলের যে জায়গা, জলাশয়, প্রাকৃতিক জলাশয়, সেই জায়গাটা কিন্তু রাখা হচ্ছে। পাশাপাশি পুরো সবুজ জুড়ে একদিকে যেমন অত্যন্ত সুন্দর আধুনিকতা, আর সেখানে কিন্তু আবার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, দুয়ের সম্মিলিত কিন্তু তরঙ্গ ফেজ 2। ভার্স্ট প্রজেক্টের উপর আপনারা কাজ করেন আর অনেক রকমের প্রজেক্টের উপর কাজ করেন, তো সেক্ষেত্রে এমপ্লয়মেন্টের জায়গা তো থাকেই। আপনাদের এই মুহূর্তে কোম্পানির সাথে যুক্ত কতজন রয়েছেন? देखिए हम लोग का डायरेक्टली जो स्टाफ है यहाँ पे 80 to 90 स्टाफ हैं, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व विद अस, वो आर ऑन डायरेक्टली ऑन आवर पेरोल। सो बेसिकली इन लोग का जो है इंजीनियरिंग सेक्शन के, मार्केटिंग सेक्शन के, प्लस बैक एंड सेल्स सर्विसेज के, और साथ में मेंटेनेंस टीम के जो ऑपरेशंस देखते हैं, मॉल मैनेजमेंट के। सो अलग अलग तरह के काम चलते हैं। सी बेसिकली यहाँ पे क्या है कि देयर इज़ अ कंस्ट्रक्शन ऑल्सो हैपनिंग, we are giving the handovers also to the customers, and then again we are running the place also. So we talk about the mall. So mall is being operated by us. तो यहाँ पे अभी हम लोग का क्या, मॉल में मॉल मैनेजमेंट टीम है उसको चलाने के लिए, मॉल की मार्केटिंग टीम है, सिमिलरली रेजिडेंशियल की भी मार्केटिंग टीम है, रेजिडेंशियल क्रिएट करने वाले इंजीनियर्स हैं। सो ऑल दिस काइंड ऑफ पीपल आर एसोसिएटेड विद अस। सो डायरेक्टली हम लोग के 80 to 90 स्टाफ हैं जो डायरेक्टली पेरोल पे हैं। जो सपोर्ट फंक्शन स्टाफ हैं लाइक योर हाउस कीपिंग एंड योर सिक्योरिटी एजेंसीज एंड योर कॉन्ट्रैक्ट लेबर विच आर कमिंग अप फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस। सो बेसिकली उस तरह के तकरीबन 600 से 700 लोग आराम से पर डे पे बेसिस पे हमारे यहाँ रहते हैं। लेबर जो है वो आगे घटते बढ़ते रहते हैं, वो कभी कभी फिगर्स वो 800-900 तक भी जाता है। बट बेसिकली वी आर एम्प्लॉइंग सो मेनी पीपल आउट हियर इन द टाउनशिप इटसेल्फ डायरेक्टली अंडर रोल ऑफ आवर्स। और इसके अलावा then we have this mall operational where lot of stores are here। तो सारे स्टोर्स के स्टाफ में जाइएगा तो 300-400 स्टाफ तो यहीं काम करते हैं, who are working as a सेल्स पर्सन्स और अकाउंटेंट्स और सेल्स गर्ल्स और फूड सर्वर्स। इस तरह के यहाँ पे तकरीबन 400-500 स्टाफ तो अकेले मॉल ने ही हायर कर रखे हैं अलग से, अपार्ट फ्रॉम व्हाट वी आर हायरिंग इन आवर टाउनशिप। यू टॉक अबाउट देन हॉस्पिटल के भी तकरीबन 500-600 के ऊपर के स्टाफ्स हैं। सो और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, स्कूल में भी वहाँ पे हैं, देयर आर अराउंड 80-90 पीपल इन द स्कूल ऑल्सो वर्किंग। सो इस तरह से ओवरऑल अगर आप देखिएगा तो हम लोग के साथ जो एसोसिएटेड बिजनेस चैनल्स हैं उसके साथ में आपके तकरीबन यहाँ पे 3-4 हज़ार स्टाफ आपको डेली बेसिस पे मिल जाएंगे। ये बड़ा शॉट मारने का यहाँ प्रयास, कितनी दूर गई, निकल गई।
See, sports is a very integral part of any person's life. Trust me, if you are playing any sport, you will be healthier for a longer time. Plus, you will feel more younger and more energetic. Okay, so here in our township, we promote the sports very well within our staff also and with the customers also. इसके लिए हम लोग के यहाँ पे अगर आप देखिएगा हमारा जो ओडिसी क्लब है उसमें हमारे यहाँ पे विभिन्न तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं. We have a very popular game in Asansol which is called Srishnagar Premier League. It is a cricket tournament which is played at the level of IPL where auction is happening between 9 teams. Then again there are players who are being auctioned. Then you have the very competitive teams coming up and again fighting for the cup. And plus it is there with a star moment. तो वहाँ पे आपके के सारे स्पोर्ट्स के सेलिब्रिटीज आते हैं. Like we have a Sandeep Patil as our regular guest who loves to come to Asansol here. Along with him, he gets another cricketers like Syed Kirmani, Madan Lal, Chetan Sharma. ये सब आ चुके हैं. प्लस अभी नेक्स्ट ईयर भी हमारे सीजन में वापस से वो आएंगे और किसी और को लेके आएंगे. सो ये एक गेम को एक नेक्स्ट लेवल का एक क्रेज देता है, ग्लैमर देता है. सो ये चीज़ें हैं यहाँ पे और लोगों को अच्छा लगता है क्रिकेट खेलना और जब इसे ग्लैमरस तरीके से आप खिलाओगे तो और भी अच्छा लगेगा. So this is one event. Then apart from this we do Olympics for the residents. यहाँ पे हमारे श्रीनगर ओलंपिक्स करके काफ़ी पॉपुलर है. इसमें भी अलग अलग टीम्स 20-25 तरह के अलग अलग गेमों में पार्टिसिपेट करती हैं. These games are like outdoor games. You don't have मतलब जिसमें भी स्पोर्ट्स में आपकी काबिलियत होगी वो स्पोर्ट्स में आप खेल सकते हैं. इंडोर आउटडोर दोनों रहते हैं. टेबल टेनिस है इसमें, पूल टेबल है. Then you have the shooting championship, swimming championship, boating championship. Boating is happening within the pool itself. So that way राफ्ट लेके हम लोग पूल में बोटिंग करवाते हैं. You have this pickleball championship, बैडमिंटन चैंपियनशिप, बच्चों का फुटबॉल टूर्नामेंट होता है. Then you have volleyball championship. There are around 20-25 games in particular 1 week's period where all the teams, 4 teams, 5 teams are competing with each other for the Olympic gold. So this is one aspect. People are very enthusiastic about the Olympics also. Especially kids are very much happy about participating in this event. স্বাভাবিকভাবে আমাদের পাওয়ার ইন বেঙ্গলের যে মোটোটা থাকে আপনাদের বাংলার শিল্পের ক্ষেত্রে নবজাগরণে বাংলা এই মুহূর্তে কোথায় দাঁড়িয়ে, বাংলা কি ভাবছে, নতুন নতুন উদ্যোগপতিরা কিভাবে কাজ করছেন এবং আপনারা যারা নিজেদের কেরিয়ার তৈরি করতে চাইছেন, কর্মের সংস্থান খুঁজছেন এবং ভাবছেন যে কেরিয়ার গ্রাফকে কিভাবে ওপর দিকে নিয়ে যাওয়া যায় তাদের জন্য কিন্তু দিশারি এই পাওয়ার ইন বেঙ্গল. আজকের এপিসোড এই পর্যন্তই. থ্যাংক ইউ মিস্টার চৌধুরী আমাদের সময় দেওয়ার জন্য. থ্যাংক ইউ. আর দর্শকদের বলবো এই এপিসোডটা কিন্তু আপনাদের জন্য ভীষণ স্পেশাল ছিল কারণ আমরা একেবারে আসানসোলে চলে এসেছিলাম আপনাদের দেখানোর জন্য যে বাংলায় শিল্প কিন্তু উদ্যোগ নিচ্ছে কোনায় কোনায়. কাজেই বলা যায় বাংলার শিল্পের নবজাগরণ ঘটছে. দেখতে থাকুন পাওয়ার ইন বেঙ্গল, জানতে থাকুন বাংলার শিল্পের নবদিশা. দেখতে থাকুন ওঙ্কার বাংলা. নমস্কার. নমস্কার.